है गूगल टीवी है हमारा। और मेजरमेंट चल रही है, इसकी मेजरमेंट देखिए यहाँ पे चेक। सो हेलो एवरीवन, अब वो टीवी रख के चले गए हैं हमारा। और अभी उन्होंने दो ऑप्शन दी थी, या तो वो खोल देती टीवी हमारे सामने, तो फिर हमें अच्छे से संभाल के रखना पड़ता कि पैकिंग खुल जाती है, हम छेड़ नहीं सकते थे। और दूसरा ऑप्शन था कि जब वो इंजीनियर जो लगाने आएंगे उनके सामने खुलवा लेंगे, तो हम उनके सामने खुलवा लेंगे और वीडियो बना लेंगे, ताकि जो भी इशू हो वो पता लग जाए कि पहले से है या जो भी है, मतलब चेक हो जाएगा एक तरह से। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ टीवी। वैसे तो पैक किया है कि कहाँ लगेगा क्या नहीं। तो उसके बाद मेरे को जाना है ट्यूशन से आएंगे तो फिर शायद आज वो टीवी लगा भी देंगे, तो दिखा देते हैं। और ढड़ा, ये है हमारा टीवी, TCL का गूगल टीवी है ये 75 इंचेस। सो फिलहाल वो यहाँ से इसको यहाँ शिफ्ट कर गए हैं दीवार के सहारे। प्लस हमने ये थोड़ा सोफ़ा वोफ़ा इधर करके इसको सपोर्ट दे दिया है कि ये स्टेबल रहे। तो ये टीवी है हमारा, दूर से इतना है, बीच में तो ये सोफ़ा वगैरह अड़ रहा होगा, तो आपको पता नहीं असली साइज़ क्या है। ऊपर से डिब्बे के अंदर थर्माकोल की भी मोटी लेयर्स होंगी, प्लस डिब्बा भी मोटा होगा, तो असली साइज़ तो टीवी का तब पता चलेगा जब ये बाहर आएगा। तो आपको मैं फीचर्स जो बाहर से दिख रहे हैं, लिखे हुए हैं डिब्बे पे, वो दिखा देता हूँ। ये देखिए भाई, कंपनी TCL है, गूगल टीवी है हमारा, 4K अल्ट्रा HD टीवी है, डॉल्बी ऑडियो इसमें हमें मिल जाता है। प्लस इसमें सब कुछ मिलता है हमें, अमेज़ॉन प्राइम है, गूगल टीवी है तो गूगल तो मिलेगा ही, नेटफ्लिक्स यूट्यूब वगैरह सब इनबिल्ट आएगा। ऑफकोर्स स्मार्ट टीवी है तो। प्लस यहाँ पे हमें मिल जाता है 75 इंच का साइन, यानी 75 मतलब 75 इंच का टीवी है ये। प्लस ये सब मॉडल वगैरह है, 2025 का ये मॉडल है। और इस पर जो वेट लिखा हुआ है, वेट मैं आपको दिखा देता हूँ कि कोई पर्सनल डिटेल्स भी ना दिखे और ये सब भी पता चल जाए। तो वेट इस पर लिखा हुआ है, वेट इस पर रुक जाओ यार, मैं अपनी दिखा। सो ऐसे बताता हूँ क्योंकि मैं पता नहीं मेरे को ये स्टिकर वगैरह दिखाने चाहिए या नहीं दिखाने चाहिए, तो डिटेल्स तो आपको बतानी है, तो यहाँ वहाँ मारने की बजाय अपने चेहरे पे मारते हुए आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं। 75 इंच मॉडल है, मतलब 75 इंच का टीवी है, मॉडल नंबर 2025 का ही मॉडल है। वोल्टेज वगैरह भी दिख रहा है मेरे को, लेकिन उतना कुछ समझ नहीं आ रहा। ओवरऑल वेट है इसका 28 या 29.8 किलो, ऑलमोस्ट 29 या 30 kg का ये टीवी है। प्लस ये अभी डिलीवर हुआ है बस, और शाम को इसके वो आ जाएंगे इंजीनियर लगाने फिट करने से। बाकी मैंने आपको ऑलमोस्ट सब बता ही दिया ना। हाँ, 75 इंच वगैरह है, नेटफ्लिक्स वगैरह ऑब्वियसली जो स्मार्ट टीवी में होते हैं फीचर्स तो हैं ही। बस ये है, तो इसको हम ले आए थे और अभी चलते हैं ट्यूशन से आने के बाद ये शायद फिट करने वाले आ जाएंगे। तो कन्फ्यूजन ये था कि स्टैंड का, इसका मतलब कंपनी आप जो स्टैंड देती है टीवी के साथ, वो होता है नीचे वाला स्टैंड, कि लाइट स्टैंड रखा किसी टेबल पे और उसके ऊपर टीवी रख दिया। हमें यहाँ पे चाहिए वॉल माउंट वाला, क्योंकि इतना भारी टीवी टेबल पे अच्छा लगेगा नहीं। और अभी हमने फ़िलहाल यहाँ कोई टेबल अरेंज भी नहीं किया हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भरी हो जाती है दीवार। तो वॉल माउंट स्टैंड हमने बोल दिया उनको लाने के लिए, तो वो आ जाएगा। ऊपर से मैं आपको बस अब ये दिखा देता हूँ कि लगेगा कहाँ पे। सो भाई, ये हमारी दीवार है जहाँ पे हमारा टीवी लगेगा। और यहाँ से देखिए पूरा, यहाँ से सोफ़े पे कोई सीधा लुक कहीं पे आता है। और वैसे तो यहाँ पे हम सोच रहे थे लगवाने का, नहीं मैं सोचा क्या, बस दिमाग में थॉट आया था, बाकी मना ही था, क्योंकि एक तो यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ही नहीं छुड़वाया, ऊपर से सीनरी ख़राब हो जाती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये दीवार यूज़ भी हो जाएगी हमारी, और हमने यहाँ पॉइंट भी छुड़वा रखा है। एक्चुअली हमने यहाँ पे एक केबल का पॉइंट भी छुड़वाया हुआ था, क्योंकि जब हम रेनोवेशन करा रहे थे घर की, हमें अंदाज़ा था कि हम ले आएंगे टीवी कुछ टाइम में। तो ये पॉइंट हो गए टीवी के, और यहाँ हमारा टीवी आ जाएगा। ये मेरे ताऊ जी की फ़ोटो है, ये कहीं और शिफ्ट हो जाएगी। लाइट्स को शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है ये वाली को, क्योंकि उसके नीचे टीवी आएगा। अब जो इशू है वो इशू ये है कि जो स्विच बोर्ड है ये दीवार से काफ़ी थोड़ा ऑलमोस्ट सेंटर में है, तो जो हमारा टीवी आएगा उसके पीछे ये छुप जाएगा। तो ऑन कैसे करेंगे क्या नहीं। पंखे का तो फिर भी इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि पंखे रिमोट से भी चल सकते हैं, लेकिन लाइट्स का हाथ पीछे जाएगा या नहीं। अब जब टीवी लगाएंगे तो पता चलेगा कि हमारा हाथ कितना पीछे जा पा रहा है या नहीं। मतलब ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी इशू है, ये तो इंजीनियर के सामने डिस्कस होंगी और जब वो लगा लेगा। बाकी ये अगर थोड़ा इस साइड होता तो इतनी दिक्कत नहीं होती। ये इस स्विच का इतना इशू नहीं, क्योंकि इसमें टीवी की तार लग जाएगी, तो बेशक ये बंद करे या ना करे
ये लाइट्स का बार बार होता है। अभी जा रहे हैं ट्यूशन, 1 घंटे का ट्यूशन है, तो पता नहीं इंजीनियर उससे पहले आएगा या उसके बाद। टाइम तो वैसे 7 बजे का दिया था, तो मेरे आने के बाद ही आएंगे। पहले भी आ सकते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, जो भी होगा दिखा देंगे। अभी चलते हैं ट्यूशन। सो भाई आज तो वो आए नहीं, पहले तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया काफ़ी देर तक, फिर उनका मैसेज आया कि आज नहीं आ पाएंगे। तो अब वो कह रहे थे कि कल आ जाएंगे, लेकिन हम बिज़ी हैं, हमें कहीं जाना है, तो अब वो आएंगे। हमने उनको बोला था 2-3 दिन बाद आने के लिए, तो जैसे ही आएंगे दिखा देंगे आपको। सो भाई अभी हम सो के उठे थे और टीवी वाले आ गए हैं, तो थोड़ा चलते हैं, फिर लगवाते हैं टीवी। आ गया फाइनली। नहीं बड़ा ही है, तो ठीक है, वो डबल लगता है कि बहुत बड़ा है। हाँ ना। तो ये टीवी बाहर निकला है अभी, और हमने जो सोचा था उससे थोड़ा छोटा लगा है। इसका स्टैंड वगैरह सब कुछ है इसमें। सभी मेजरमेंट चल रही है, इसकी मेजरमेंट लेके यहाँ पे चेक कर रहे हैं सब कुछ। तो ये स्टैंड वगैरह है, यहाँ पे पोजीशन देख रहे हैं कि जो बताया था कि ये स्विच बोर्ड काम भी आ जाए और टीवी। ट्रेडिंग का काम शुरू हो रहा है बस। हम सोच रहे थे मूवी वाला लगा लें, लेकिन इतने भारी टीवी पे लगेगा नहीं, बड़े वाले पे। तो ये डिब्बे की वजह से इतना बड़ा लग रहा था ना, चारों तरफ कार्डबोर्ड वगैरह। हालांकि हमारी दीवार तो पूरी हो गई है। हाँ हटा दीजिए सारे। सो वाईफाई, हाँ वाईफाई कनेक्ट कर रहे हैं और टेबल हटवा देते हैं, फिर देखना ही अब तो। अच्छे से उतारनी है तो फिर हाँ। सो कनेक्ट करके स्पीकर वगैरह चेक कर रहे हैं पूरा, और हाथ जा रहा है तो लाइट वाइट जल्द गई थी, तो हमसे तो चली जाएगी। और पंखे के लिए रिमोट है, तो देख लेंगे, रिमोट से कर लेंगे। क्या हो गया, बंद हो गया टीवी? सो ये सेटिंग वेटिंग कर रहे हैं इसकी, बंद हो गई। सो ये सेटअप कर रहे हैं, सो ये कनेक्ट करने के लिए थोड़ा भी मुश्किल हो रहा था, तो टेक्नीशियन को फ़ोन किया था, तो अब देखते हैं, गूगल सेटअप कर रहे हैं। सो फाइनली सब कुछ सेटअप हो चुका है, काफ़ी टाइम लगाया इसमें। और क्या पता वो बता दे। गाने की टेस्टिंग, तो भाई आज जा रहे हैं हम एक फंक्शन में। फंक्शन क्या है, सुंदर कांठ का पार्ट है, और इस्कॉन टेम्पल में तैयार हो गए हैं कुछ ऐसे। तो अभी चलते हैं, बुआ फूफा जी भी आएंगे, उनको पिकअप करना है। चाबी मेरे पास है, वैन से पहले बैठ जाऊँगा। और दिल्ली की हल्की हल्की ठंड आ चुकी है, नहीं चलो अच्छा है अभी। हालांकि हमारे तो एसी भी बंद नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएंगे अब 1-2 दिन में लग रहा है। मौसम बदल रहा है। तो मैं काफ़ी टाइम बाद लास्ट वाली सीट पे आके बैठा हूँ, तो ये फूफा जी भी आएंगे तो वो आगे बैठेंगे। तो आज मैं और मेरी बहन में से कोई आगे नहीं बैठा। तो मेरी बहन हीरी ऐसे मत मार भाई, उनको बता। और ये साइड हो गई, ताकि बुआ आराम से यहाँ बैठ जाएगी। कितनी अच्छी
सो ये मेरी बहन है। और ये करीना कपूर बन रही है मैं प्रेम की दीवानी वाली, जिसको सब पहले से चाहिए। और यहाँ इस साइड हो गई ताकि बुआ इस साइड अच्छे से बैठ जाए। तो ये गुण मेरी वजह से ही आया है इसके अंदर। हेलो पापा। बुआ फूफा जी आ चुके हैं। हेलो बुआ। राशि का आपने देखा क्या सेलिब्रेशन? सो भाई पहुंच गए हैं और पार्ट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो देखते हैं, और खाना भी साथ साथ अले में जाऊँ तो समझ नहीं आ रहा। मैं तो अपना खाने के लिए आ गया हूँ यहाँ पे, बाकी बैठे हुए हैं। मैं 2 प्लेट लपेट चुका हूँ, वही 2 और लपेटूँगा। भाई ये पाव भाजी ले ली है और फूफा जी के साथ आ गया हूँ। हम दोनों यहाँ खाना शुरू करते हैं। ये तू चला दे इसमें पानी। सो भाई ये बस पाक की ज़रूरत थी, उसके बाद से तो जब से खाने पे ही उबरना है। टेबल है, शीशा है, नहीं तो बैठ गए इस पर सारे, जगह नहीं है क्यों यहाँ पे। स्नैक्स से इतना पेट भर लिया, मन ही नहीं कर रहा है। ये दही भले, पापड़ और ये कॉर्न और पास्ता लिया बस। वही जाने से पहले एक जलेबी रबड़ी और फिर जा रहे हैं, और बाद में मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में।